मौन किनारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाए आज। मौन किनारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। मनुष्य चाहे तो अपनी जीवन ऊर्जा से स्वर्ग का निर्माण कर सकता है, चाहे तो नरक जा सकता है। इंसान सोचता है कि जो संपत्ति है, धन है, वैभव है, वही हमारा है। लेकिन इस दुनिया में जो त्यागी है, सच्चा त्यागी है, धर्मात्मा है, वो मूर्खों को पागल नजर आता है। आपने देखा होगा संसार किस चीज़ का नाम है? संसार गृहस्थी का नाम नहीं है, संसार बंधन का नाम है। लोगों को लगता है कि हम बलवान हैं तो किसी को बांध लेंगे। हम बलवान होने के बाद भी कमज़ोर से बन जाते हैं, और कमज़ोर आदमी कमज़ोर से बंध भी जाता है और कमज़ोर को बांध भी लेता है। हमें जीवन मिला है स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाने के लिए। हमें सांसों की ईंटें मिली हैं कि हम स्वर्ग का निर्माण करें इनसे। लेकिन हम चिंता में, शोक में, भय में, विषाद में, प्रमाद में, आलस में, उदासी में इन सांसों की ईंटों से नरक का निर्माण कर लेते हैं, नरक की भट्टियाँ बना लेते हैं। क्योंकि हर आदमी बाहर से बहुत सुखी संपन्न नजर आता है, लेकिन अंदर में देखो तो उससे दुखी कोई नहीं। आज हर इंसान ऊपर से हंसना सीख गया, अंदर से रो रहा है, क्योंकि धर्म को खो रहा है। धर्म किस चीज़ का नाम है? धर्म का नाम है कि आत्मा का स्वभाव पाना। हम स्वभाव को नहीं पा रहे हैं। हम पुण्य को भी कर रहे हैं तो भी किसके लिए कर रहे हैं? भौतिक सामग्रियों के लिए कर रहे हैं। भौतिक सामग्री के लिए पुण्य करता है आदमी, और पुण्य को भी दिखाता है। पुण्य सच पूछो तो एक प्रायश्चित है। जो हमने पाप किए हैं उसको निर्मल करने के लिए, अपनी कसायों को कम करने के लिए, अपने आत्म उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, वो एक उसमें प्रायश्चित है। इसमें दिखाना क्या है? वास्तव में हमें जो मिला था उसका हमने जो उपयोग किया है, उसके उपयोग के माध्यम से वो पाप का धन भी पुण्य में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से हो गया जैसे सड़ी गली खाद को कोई डाल दे। खाद को डाल दो खेतों में, सही समय पर सही बोकर खेत डाल दो तो बहुत अच्छे फल आते हैं। लेकिन खाद को ये सोचो कि खाद से ही फूल आते हैं, फल आते हैं, और घर में इकट्ठी कर लो तो क्या होगा? बदबू देगी। खाद बदबू दे देगी। खाद तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगी, तुम्हारा रहना दुश्वार कर देगी। इसी प्रकार से जीवन में सांसों के खाद में पुण्य का बीज डालो। पुण्य का बीज तो तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर दे। आचार्यों ने कहा है शुभ और अशुभ दोनों बांध लेते हैं। ऐसा नहीं कि शुभ भी बांधता है, अशुभ भी बांधता है, शुभ भी बांधता है। अफसोस तो ये है कि अशुभ को तो हम अशुभ जानते हैं, शुभ को बंधन लगता ही नहीं है। जब भी कोई सम्मान होता हो, कहीं पर बहुत धन आता हो, तो कहते खूब पुण्य बरस रहा। आचार्य कहते हैं पुण्य तो वो है जो आत्मा को पवित्र कर दे। पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल वो है जो आत्मा को पवित्र पावन कर दे। लेकिन हम पावन नहीं हो पाते, हम और पावन हो जाते हैं। पुण्य के नाम पर हम पाप इकट्ठा कर लेते हैं। आपने देखा होगा भिखारी भी कहीं भीख मांगने जाता है तो कुछ पैसे कटोरे में डालकर ले जाता। उसे इंसान की मानसिकता का पता है कि जब इंसान देखेगा कि इतने सुबह मेरे से पहले इतने लोगों ने पैसे डाले हैं, तो उसके अहंकार को धक्का लगेगा और लगेगा मैं कोई कम हूँ क्या, और वो भी डाल देगा। कभी कभी आपने देखे होगा बोली लेने वाले कहते हैं आप बोल तो दो, देना मत चाहे, आप आधा दे देना, बोल दो। क्योंकि बोलने के कारण और लोगों को लगता है, जो वहाँ अहंकारी बैठे हैं उन सबको लगता है ये यदि 11 लाख बोल सकता तो लिखो मेरे 15 लाख। ये दान नहीं है, ये तुम्हारे अंदर से पवित्रता की भावना नहीं आई। एक अखबार में लिखा था कि एक महासेठ धन्ना लाल के घर के नीचे एक भिखारी ने भूख से तड़फ कर जान दे दी। दूसरी तरफ बड़े बड़े अक्षरों में उसी पेपर पर लिखा हुआ था कि आज धन्ना लाल ने 1 करोड़ का दान दिया। ध्यान रखना, 1 करोड़ का दान अनाथ बच्चों के लिए दिया।
वो 1 करोड़ का दान दिया है, लेकिन एक बच्चा भूख से तड़प कर मर गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि वो बच्चे के कारण उसका नाम नहीं होता। अकेला बच्चा था, कौन जानता था उसको। वो रोटी के लिए तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन बड़े बड़े बोर्ड लगेंगे, माला पहनाई जाएगी, सम्मान होगा, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, मंत्री आएंगे और अखबारों में फोटो छपेगी, इसलिए 1 करोड़ दे दिया था। कहीं तुम्हारी हालत भी ऐसी तो नहीं है? तुम्हारे अपने आयतन जो हमारे न्यू होना चाहिए वो आज खोखले हो रहे हैं। आज हमारे धर्म की जो शुरुआत होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के लिए हम सिर्फ पूजन कर लेते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते, उनका अनुगमन नहीं करते हैं। सिर्फ हम गुणगान कर लेते हैं कि भगवान तारण तरण तुम हो, अद्भुत जहाज हो। तुम जहाज किस में बैठे हो? कागज की नावें देखने में नाव लग सकती है, लेकिन पार नहीं लगा सकती। और कागज के घोड़ों को तुम चित्र में टांग तो सकते हो, वो टांगे हुए तो दिखेंगे कि चल रहे हैं। वीडियो भी खींच लोगे तो दौड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस वीडियो पर, उस चित्र पर बैठकर तुम कहीं सफर नहीं कर सकते हो। यदि तुम्हें कोई घोड़े की बात कहे तो तुम घोड़े को जान सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उस पर सवारी करने के लिए तुम्हें कला आना चाहिए। और जीवन में अब शब्दों के घोड़ों पर बैठकर, कागजों के घोड़ों पर बैठकर जब यात्रा नहीं कर सकते हो, तो फिर कागज के परमात्मा, मंदिर की परमात्मा, जिनकी आप तस्वीर खींच लेते हो, उनकी तदवीर क्यों नहीं खींचते हो? आज का आदमी तस्वीर खिंचवाने जाएगा, बोले अच्छी सी निकालना। अरे मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। मत फिसलो बाहर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा गए गोबर की मिठाई पर। तुम्हारा मन तो वही गंदा का गंदा रहता है, 1 सेकंड को खाली नहीं होते हो। और फिर भगवान से कहते हो मेरे मन मंदिर में आन पसारो। महावीर भगवान, उन्हें घुसने की जगह तक नहीं दे रखी। तुमने अंदर से मिथ्यात्व की कुंडी लगा रखी है और परमात्मा को बुला रहे हो। परमात्मा ऐसे दिल में कैसे आएगा? आप इस स्तोत्र में एक ही भावादि में पढ़ते हो, मम ग्रह ध्यान दीवार आए निवसो जग नामे, जो सुभरन तन करो कौन है अचरज सामे। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। क्या कहता है कि मैं इतना दुखी हूं और मैंने आपको अंतरंग से, अंतरंग की पीड़ा से पुकारा है, और मेरे दिल में जब आप वास कर जाओगे तो कर्म रूपी सांप कैसे आएंगे, कर्म रूपी चोर कैसे आएंगे? लेकिन नहीं, हम कर्मों को बहुत सम्मान से बुलाते हैं। इतना कर्मों को बुलाते हैं, इतना संबर निर्जरा को नहीं बुलाते हैं। तो हमें एक तरफ से आश्रव और बंध, हम पढ़ते भी हैं, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तिने निर्वेरे। कहते हैं कि लोग पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन बुद्धों की तरह बाहर बाहर से भोग निमित्त के लिए करते हैं, भोगों के लिए करते हैं। और भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। क्या कहते हैं कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। पुण्य के उदय में भोग मिलते हैं तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता है, इतने आनंद से और रस लेगा। और अभी तो 10 कोठियाँ बनी हैं और 10 बनाना है, ये फैक्ट्री लगाना है। आदमी की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती है। आदमी की दौड़ मरते दम तक चलती है। किसी 100-200 साल के बुढ़े से भी पूछना कि अब आपके जाने का वक्त आ गया, तो वो भी 1-2 काम ऐसे बताएगा जिसमें कि 25-30 साल भुलावा दे दें। अरे भुलावा दे दोगे तो क्या होगा? किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो अपने जीवन में जितनी सांसें निकल गई हैं वो तो व्यर्थ चली गई। हर दिन को जन्मदिन मनाओ,
हर दिन त्योहार होना चाहिए। हम नकली लोग हैं, हमारे रिश्ते खत्म हो गए, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान तक, शादियों में, विवाह में, देखिए जहाँ देखिए वहाँ बेईमानी है, वहाँ धोखाधड़ी है। क्योंकि जीवन में हमने पुण्य की कमाई नहीं है। पुण्य की कमाई, कहते पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान से कहेंगे तो भगवान मेरे कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कही वो सकल गए गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निति अरिरज रगस्वीन। वो जानते हैं सब, तुम्हारे हालत भी जानते हैं। तुम रिश्तेदारी में जाते हो तो तुम्हारी क्या शकल होती है, क्या चाल होती है, क्या मस्त होके जाते हो, और मंदिर में आते तो ऐसे आते हो जैसे भिखारी हो नंबर 1 के। इतनी भीख क्यों मांगते हो? अरे सम्राटों के पास सम्राट होकर जाया करो। तो हमें वास्तव में पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना है, क्योंकि बेड़ियां लोहे की हों या सोने की हों, लोहे की हो तो जरा सा दुख होता है आपको देखने में, किसी को दिखाने में भी आपको दुख होता है। लोहे की बेड़ी आ जाए तो क्या करते हो? पुलिस वाले को 10-20 हजार लाख रुपया दे के कहते हैं आउट एरिया से ले चलना, क्योंकि कोई देख नहीं ले। और जब सोने की बेड़ियां आती हैं, सोने की चेन डले, पगड़ी मिले, तो क्या करते हो? उस समय फोटोग्राफर को बुलाते हो, सम्मान कराते हो, अखबार में फोटो छपवाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अरे पुण्य का काम नहीं है, तुम्हें पुण्य के उदय में मिला है। उस दोनों को एक से समझो, क्योंकि दोनों एक ही बाप की बेटियां, एक संपत्ति और एक आपत्ति कहें, विपत्ति कहें। एक के यहाँ जाती है तो सम्मान होता है, दूसरी धुतकारी जाती है। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, ये हालत हो गई है। तो आप भी ध्यान रखना, यदि आपका पाप कर्म का उदय किसका नहीं आया, झगड़े किसके यहाँ नहीं हुए। राम के घर में भी यदि थोड़ी सी कलह नहीं हुई होती, अंतर्द्वंद नहीं हुआ होता, अंदर में थोड़ी सी कलुषता नहीं आती हुई, राम के घर में भी यदि दिल में कलुषता नहीं होती तो राम के लिए राज्य सिंहासन मिलना चाहिए। लेकिन जरा से स्वार्थ के कारण के कई बदनाम हो गए। लेकिन राम की विशालता देखो, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता, राज्य मिले या निष्कासन मिले, उन्हें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि जंगल चले जाओ, सहर्ष चले गए। वहाँ की परिस्थितियां देखकर सहर्ष गए, बिना विद्वेष के गए, पिता को समझा कर गए। और आज बाहर की संपत्ति के लिए झगड़ा कर लेते हैं, बाहर की संपत्ति के लिए माँ बाप से लड़कर अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां अलग होती हैं, हमने कहा बेटे भी अलग हो जाते हैं। छोटे छोटे प्लेटों में रहने लग जाते हैं। जिन्हें गरम रोटी भी ठीक से नहीं भाती थी, वो टिफिन की रोटियां भी खा लेते हैं। चंद पैसों के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा जीवन में, पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य भी मिले तो वो पुण्य नहीं मिलेगा जो तुम्हें पतित से पावन बना दे, इंसान से भगवान बना दे, तिर्यंच से तीर्थंकर बना दे, नारकी से नारायण बना दे। हमें वो पुण्य प्राप्त करना है जो कि सूली को सिंहासन बना दे, जो वन में राम की तरह भवन बना दे, जो कृष्ण के समय जमुना रास्ता दे दे। हमें भव समुद्र में लोग कहते हैं हम तो भटके हुए हैं। अरे कहाँ भटके हो, किसने भटकाया है? नदी का तरीका तो देखो, मुर्दे को तिरा देती है, जिंदे को डुबा देती है।
क्योंकि वो यही कहती है हमसे जिद्दोजहद मत करो, हम पर छोड़ दो। और गुरु तो तारण तरण जहाज है, स्वयं तरते हैं, दूसरों को तरा देते हैं। हम आज के समय में उनकी भी निंदा करने में पीछे नहीं हटते। हमने पक्षपात में घर परिवार की तरह गुरु बांट लिए, मंदिर बांट लिए, पंथ बांट लिए, ग्रंथ बांट लिए, संत बांट लिए, और कितना बांटोगे? अरे पुण्य का उदय है तो सब कुछ ठीक रहता है। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और वरना पाप के उदय में कहते हैं भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावती नाई। भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। क्योंकि संसार में आपने देखा होगा सुबह से शाम तक मजदूर भी दौड़ता रहता है पाने के लिए, धन कमाने के लिए, लेकिन क्या मिलता है? बेचारे को पेट भर रोटी, देह को ढकने को ढंग से कपड़ा तक नहीं मिलता है। और एक अफसर एक फोन घुमाता है और लाखों का घर में आ जाता है। हमारे जीवन में भी हम इसी तरह से अपने जीवन में एक भी ऐसा नहीं काम करेंगे कि पाप के उदय में हमें फिर से दुर्गतियों में जाना पड़े। हम पुण्य भी इसलिए नहीं करेंगे कि पुण्य से हमें अभिमान हो जाए, पुण्य हमारे प्रक्षालन का मौका मिले, और बेड़ियां हमें दोनों तोड़ना है, पुण्य की भी और पाप की। हम पढ़ते भी हैं, यही रागी आगी दगी सदा, ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भे। चिर भजे विषय कसाय। कौन सी विषय कसाय? विषय कसायों ने संसार नहीं बढ़ाया है। तुम्हारा मिथ्या था तो संसार के विषयों में तुम्हारा मन गया। दो युवक एक ही गांव के दो युवक एक गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन उनका मन करा कि सिगरेट पी लें, तो एक युवक ने कहा कि गुरुजी हम भक्ति करते करते सिगरेट पी सकते कि नहीं? ईश्वर भजन करते हुए हम सिगरेट पी सकते? गुरु ने बहुत डांटा, कहने लगा बेवकूफ, बिल्कुल नहीं पी सकता है। तुझे पता नहीं भगवान की भक्ति करेगा सर सिगरेट पिएगा? गुरु ने डांटा और कहा पागल, भगवान की भक्ति करते हुए सिगरेट पिएगा? बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल सख्त आदेश है, निकाल दूंगा यदि देख लिया तो। वो गया और उदास बैठा था। उधर से उसका दूसरा मित्र आया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगे तो ये क्या हुआ? बोले मेरे को तो गुरुजी ने हाँ बोल दी। बोले तूने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था कि सिगरेट पीते पीते ईश्वर का ध्यान कर सकते कि नहीं? उन्होंने कह दिया हाँ कर लो। अब पहले वाले को तो बड़ा गुस्सा आया कि कैसे हैं गुरुजी, यही बात तो मैं कह रहा था कि ईश्वर भक्ति करते करते सिगरेट पी सकते हैं। इसको तो हाँ कर दी, मुझे ना कर दी, कैसे गुरुजी हैं? बाद में गुरु के पास हिम्मत करके गए और कहने लगे गुरुजी आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? बात तो एक ही थी, ये भी वही कह रहा था, मैं भी वही कह रहा था। गुरुजी ने कहा बहुत फर्क था बेटा, तुम्हें देखने में एक सा लग रहा होगा, लेकिन इतना फर्क था जैसे जमीन आसमान का फर्क हो। उनने कहा अर्थ तो एक ही, उनने कहा अर्थ भी एक नहीं है। उसने कहा कि ईश्वर भक्ति करते समय सिगरेट पी सकते हैं? मैंने कह दिया नहीं, क्योंकि उस ईश्वर भक्ति जितना उत्कृष्ट करते करते हुए ये शुद्धकृत बिल्कुल नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं, इसलिए मैंने मना कर दिया। और इसने कहा कि सिगरेट पीते पीते ईश्वर भक्ति कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो? उसने कहा गुरुजी बात तो एक ही है। बोले नहीं, बात एक नहीं है, एक है कि सिगरेट पीते पीते ईश्वर भक्ति कर सकता हूं कि नहीं। मैंने कहा करो। क्यों कहा करो? क्योंकि ईश्वर भक्ति करते करते ये छोटा काम नहीं है। ईश्वर भक्ति करते करते सिगरेट पीने का मैंने इसलिए मना किया था कि ईश्वर जैसे विराट, ईश्वर जैसे परम परमात्मा का ध्यान करते हुए तुम्हें सिगरेट का ख्याल कैसे आया? और तुमने जो पूछा है
कि ईश्वर भक्ति करते हुए सिगरेट पी सकते? मैंने कहा नहीं। और इसने पूछा सिगरेट पीते हुए ईश्वर भक्ति कर सकते हैं? मैंने इसलिए कहा ये निकृष्ट काम है, छोटा सा काम है, और इसको करते करते यदि भगवान की भक्ति करना हो तो कर लो। बात एक नहीं है, एक श्रेष्ठ के टाइम में निकृष्ट सोच रहे हो, एक निकृष्ट के टाइम में श्रेष्ठ सोच रहे हो, दोनों में जमीन आसमां का अंतर है। तो हम भी किसी रिश्तेदारी में जाएं, परिवार में जाएं, मिलने जाएं, किसी क्षेत्रों पर शादियां होने लगी आजकल, वहाँ जाएं तो ये सोचकर नहीं जाएं कि वहाँ जा रहे हैं तो दर्शन मिल जाएंगे। ये सोचो दर्शन करने जा रहे हैं, वो काम निपटा आएंगे। वो काम एक मजबूरी का है, चलो जाएंगे हो आएंगे वहाँ भी, लेकिन लक्ष्य ऊंचा रखो, लक्ष्य हमेशा श्रेष्ठ का रखो। किसी साधु को आहार देने जाना है ये सोचो तो ये मत कहो कि आहार देख लेंगे और बाकी शादी भी निपटा लेंगे। ये सोचो आहार तो दे लेंगे और शादी देख लेंगे। उसके बाद भी हम ये सोचेंगे कि परमात्मा वो दिन कब आए जब ये राख की बेड़ियाँ हमारी टूट जाएं। तो आप लोग भी चाहते हैं, पुण्य के फल को हर इंसान चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है। पाप के फल से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन पाप बड़े शौक से करते हैं। आप देखिए कोई भी 5 पापों में से एक भी पाप ले लीजिए, कौन सा जीवन है जो आपसे सुबह से शाम तक पाप नहीं हो जाता होगा? आप सोचेंगे हमने तो एक पाप भी नहीं किया। आप सुबह सुबह किसी को डांट देते हैं, किसी से तेज बोल देते हैं, ये उसकी हत्या है। प्राणों का हरण कर देना हत्या नहीं है, लेकिन ये भी हत्या है। आप कर लेते हो और आपको पश्चाताप भी नहीं होता है। कहने लगे कहना तो पड़ता ही, कहने में अंतर है। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो आप लोग जीवन में अपनी एक शैली अपनाएं कि हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारी काया से एक कृत्य भी ऐसा ना हो जो किसी को तकलीफ देने वाला हो, किसी को दुख देने वाला हो, किसी के आखिरी दिन तक कोई हमारी कटु वाणी को भूल नहीं पाए। ऐसी हमें कोशिश करना है कि सबसे हम हंस के प्यार से सहानुभूति से बात करें, ताकि पूरी दुनिया एक बहुत सुंदर मंदिर की तरह हो जाए। वरना मंदिर और घर में कोई अंतर नहीं होता है। छत तो साधुओं को भी चाहिए और आपकी भी छत है, लेकिन छत में उद्देश्य हो कि इस घर के द्वारा हमारी धर्म परंपरा 18,000 वर्ष तक चलेगी। क्योंकि आप धर्म करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, और ये अच्छी लकीर हमेशा को चलती रहेगी। कहते हैं कि सच को सच कह सके तो अपने अंदर ऐसी जमीर पैदा कर, और सत्य के पथ पर सब चल सकें तो एक ऐसी लकीर पैदा कर, ऐसी लकीर पैदा कर। तो आप सब लोग अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें, मेरा यही शुभाशीष है। और व्यर्थ की चिंता आदि को छोड़ दें अपने जीवन में, ताकि आपके प्रत्येक दिन त्योहार हो जाए। क्योंकि कहते हैं अभी तो जिंदगी का उपहार अभी बाकी है, जिंदगी के कई त्योहार अभी बाकी हैं। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है, सारा आसमान नापना बाकी है। आप जिंदगी की जंग में जीत जाएं, मेरा यही शुभाशीष।